शहबाज शरीफ का मुल्क में माहौलियाती और ज़रिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान। कहते हैं सैलाब से बेपनाह तबाही हुई, विफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते, दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। बलोचिस्तान, चित्राल, बिकर बल्दिस्तान में खजाने दफन है। माइन एंड मिनरल के हवाले से अमरीकी कंपनियों के साथ MOU साइन किए। वज़ीर आज़म ने कहा मेजर अदनान असलम शहीद ने खारिज से लड़ते हुए जान कुर्बान की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियों की तारीख रकम की है, इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। कराची में वक्फे से मूसलाधार बारिश, थड़ू डैम ओवरफ्लो, मलीर और लियारी की नदियां दरिया का रूप धार गईं। पानी एतराफ की आबादियों में दाखिल। लियारी नदी में तोगयानी से FB एरिया, शफीक कॉलोनी, सेराब गोड और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। कई फीट पानी जमा होने पर मकीन घरों में महसूर। कश्तियों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलीर नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से शारा भुट्टो, जामगोड, मलीर के मकाम पर बह गई। M9 मोटरवेज ज़रियाब। कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक की आम तरफ मुअत्तल। गुडाब की कौनकर नदी में 2 गाड़ियां डूब गईं, 2 अफराद की लाशें बरामद, 5 अफराद की तलाश जारी। गुलशन इकबाल के करीब फंसे 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज के दस्ते भी मौके पर पहुंच गए। नई तैयार होने वाली हब केनाल भी मुतासिर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तर्जुमान मेर कराची के मुताबिक नई हब केनाल बारिश के दौरान गैस पाइपलाइन से मुतासिर हुई। कराची में बादलों की धुआंधार एंट्री। बहादराबाद, टीपू सुल्तान, तारिक रोड और इतराफ के इलाकों में तेज बारिश। सोराब गोट नॉर्दर्न बाईपास पर जलथल 1, सुरजानी, अब्दुर्रहीम गोट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इलाके डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 130 मिलीमीटर रिकॉर्ड। DIG मोटरवे साउथ जोन के दफ्तर में 6 फुट तक पानी जमा। नॉर्थ नाजिमाबाद में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची समेत सिंध में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। NDMA को सूबाई हुकूमत PDMA से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहते हैं सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत मुतहरिक हैं। सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का गुडाब नदी में शहरियों के डूबने पर इज़हार अफसोस। इस वक्त मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा किसी के ऊपर, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया। मैं किसी को भी बिलिटल नहीं करूंगा कि जी इसने काम नहीं किया। सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम किया है और मैं सबको एक्नॉलेज करता हूं। हाँ, जो कोताहियाँ हो, मेरे में भी कोताहियाँ होंगी ना, मैं इसको कह ही नहीं रहा हूँ, हर एक के अंदर है। हम सीखते हैं, जो है हम सब साथ मिलके कोशिश करेंगे कि उन कोताहियों से मज़ीद सबक हासिल करें। हुकूमत सिंध ने दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटी को जगह नहीं दी। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। हमारे खिलाफ तनकीद की जाती है मगर हम किसी को बुरा नहीं कहते। हम अपनी कोताहियों की निशानदही पर खुश होते हैं। तनकीद करने वालों को कहता हूँ कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला का कराची में बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा। मलीर नदी, लियारी नदी, सादी टाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। इलाका मकीनों से मुलाकात। मुतल्लिका इदारों को फौरी नकासियाब की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लड़काना का दौरा। मोरियाबंद की मजबूती के लिए जारी काम का जायजा। सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू की बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के आपाशी हुकाम को बंद मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैं बदले तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये आपके लिए 20 लाख रुपया है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे मेरे भाई। वज़ीर आला मरीम नवाज सैलाब से डूबे शहर जलालपुर पीरवाला पहुँच गईं। फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरीन ने सैलाब से मुलाकात, मसाइल सुने, दाद रसी की। कहा मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके नुकसानात का ज़ाला होगा। मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक इनकी देखभाल की जाएगी। मरीम नवाज का सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग की गई।
सैलाबी रेलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। जलालपुर पीरवाला में कयामत ढा दी। मोजा रानी का बंद टूट गया। 300 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप भी बह गया। पानी में फंसे अफराद बेयारो मददगार। मुल्तान में पानी शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। शेरशाह बंद में शगाफ की तैयारियां। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैदपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए। 2 को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश बरामद। बहावलपुर के 98 देहात पानी में डूब गए। केरोड़ पक्का में दरिया सतलुज में तुगयानी। जमींदारा बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। यार कोई जुल्म ना कर 30-40 हज़ार गिंदा पाई गिंदा पाई तेल दे पर भी आके 30-40 हज़ार तेल दा पराडो तेल नहीं पेंदी 30-40 हज़ार तेरा है पीटर पींदे। एक तरफ बिफरे दरियाओं की बेरहम मौजें, दूसरी तरफ प्राइवेट कश्ती मालिकान का हट गर्मी का मुजाहरा। सैलाब में सब कुछ लुटा देने वाले मुतासिरीन को दरिया की दूसरी तरफ ले जाने के लिए 40-40 हज़ार रुपए मांगने लगे। बेबस मुतासिरीन का शदीद एहतजाज। पेट्रोल बहुत महंगा है। कश्ती मालिकान का मौक़िफ़, इतनी रकम का पेट्रोल तो पराडो में भी नहीं बढ़ता। बेबस सैलाब मुतासरा शख्स का जवाब। वज़ीर आला मरीम नवाज का जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान के खिलाफ मुतासरीन का माली इस्तेहसाल करने का सख्त नोटिस। कश्ती मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत जारी। कमिश्नर मुल्तान और DC को निजी बोर्ड को अदायगी का हुक्म दे दिया। कहा सैलाब की आड़ में फ़ायदा उठाने और अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव 1,37,000 क्यूसेक। पाकपतन में दरिया सतलुज के बिफरे रेले से सूरत हाल संगीन। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसल तबाह। हजारों मुतासरीन के नकल मकानी। डेरा गाजी खान के कई इलाके सैलाबी रेले की जद में आ गए। दर्जनों मकानात जमी बोझ। खैरपुर टामेवाली में हेड साइफन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अहमदपुर सियाल का 90% हिस्सा सैलाब की नजर। लोग सहराए थल में पनाह लेने पर मजबूर। लियाकतपुर के इलाके जदूडाहा में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों फसलों में दाखिल। लोधरा में सैलाबी सूरत हाल। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता। अलीपुर में दरिया चनाब और सतलुज के रेले से जमीनें ज़ेर-ए-आब। हजारों लोग पानी में फंस गए। रुझान के कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्तान की सूरत हाल तशवीशनाक। अगले 3 दिन चैलेंजिंग करार। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। रावी, चनाब और सतलुज का पानी इलाके को मुतासर कर रहा है। शगाफ पड़ने से मजीद 6 आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ सकती हैं। लोगों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर, रहीम यार खान की सूरत हाल भी तशवीशनाक होगी। पंजाब में मानसून का 10वां स्पेल ख़त्म हो गया। दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय का दौरा। अलसकबत फाउंडेशन की जानिब से कायम खैमा बस्ती का जायजा लिया। कायम खैमा बस्ती में 600 से ज्यादा अफराद मुकीम। मेडिकल कैंप, स्कूल और मवेशियों के लिए बाड़े का भी इंतजाम। मुतासरीन को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, बर्तन, कूलर समेत जरूरी सामान भी मुहैया किया गया। बहरिया का पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। कश्मोर, भूटकी, सखर और शिकारपुर में जदीद ओवरक्राफ्ट और कश्तियों के जरिए मुतासरीन की मुंतकली। मीरपुर खास, सखर, सांगड़, सजावल, कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान में भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सवाद, बोनेर और शांगला में मेडिकल कैंप्स कायम। कौमी
बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम। सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ करेंगे। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरकावारियत और नफरत अंगेज़ तकरीर के खात्मे के लिए कौमी सतह पर मुतफ़िका बयानिया तैयार करेगी। कमेटी के अरकान में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहदी, पीर नकीबुर रहमान, अल्लामा हुसैन अकबर और डॉक्टर मोहम्मद रागिब नईमी शामिल। मौलाना ताहिर महमूद कोऑर्डिनेटर कमेटी मुकर्रर। मौलाना तैयब और अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी भी अरकान में शामिल। अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए मशब आज़ाद मार्शल राजेश कुमार और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहरीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात गुज़रते वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बहरीन के साथ तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। बहरीन में मौजूद 1,20,000 पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहरीन के वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दोनों ममालिक का जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली गई। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसला। RLNG के नए कनेक्शन का इजाज़ किया जाएगा। RLNG बरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैस कनेक्शन न होने से अवाम को जो मुश्किलात थी अब वो दूर हो जाएंगी। ज़रूरी इमरजेंसी पर चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म जल्द तमाम वज़राए आला से मीटिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करती। हम सियासी जमात में वायलेंस और तशद्दुद को नहीं उकसाया जाता, नहीं किसी को उकसाया जाता है, ना हम इस पर बिलीव करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो वाक़या हुआ है मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर और तशद्दुद का निशाना बनने वाले सहाफ़ी में सुलह, एक दूसरे को गले लगाया। बैरिस्टर गोहर ने कहा, तहरीक इंसाफ अदम तशद्दुद पर यकीन रखती है, किसी कारकुन को तशद्दुद पर नहीं उकसाते। उधर अडयाला जेल के बाहर से PTI कारकुन गिरफ्तार। सहाफ़ी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पुलिस चौकी अडयाला मुंतकिल। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी की SHO से तल्ख कलामी। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का गंडापुर को 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के वकील की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए नई मुश्किल। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 25 से ज़ायद अरकान असम्बली और सूबाई वज़ीरों को नाअहल करार दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई के केसेस के तफ्तीशी अफसरों को तब्दील करने, दोबारा तहकीकात कराने पर गौर। पुलिस के मुताबिक चालान जमा होने और फर्दर जुर्म आयद होने के बाद केस में री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश नहीं होती।